Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। आइए बात करते हैं इंडिगो के बारे में। बेंगलुरु से वडोदरा जा रही इंडिगो फ्लाइट में टेक ऑफ से ठीक पहले एक कबूतर केबिन में घुस आया, जिससे यात्रियों और क्रू में हड़कंप मच गया। वीडियो में ये कबूतर सीटों के ऊपर उड़ता नजर आया। एयर होस्टेस और यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इधर उधर भटकता रहा। कुछ यात्री हंसे तो कुछ घबरा गए और मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने लगे। क्रू ने आखिरकार कंबल और हाथों से कबूतर को दरवाजे की ओर भगाया और बाहर निकाल दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिगो अब बर्ड फ्लाइट चला रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में इंडिगो एयरलाइन की उड़ान रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इंडिगो के जहाज उड़ नहीं रहे हैं या उड़ाए नहीं जा रहे हैं। इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने से देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए। विपक्ष इसे एयरलाइन की लापरवाही और सरकारी निष्क्रियता बता रहा है। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी? हवाई चप्पल कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चल रही चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। सूर्या ने कहा है कि ओवैसी जी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए देश से पहले मजहब आता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का प्रतीक है और जो इसका सम्मान नहीं करता वह भारत माता और संविधान के सम्मान को भी नकारता है। The lesson the country needs to learn today is that the country cannot place religion above the republic. The speeches of Asaduddin Owaisi ji and other members of the opposition made only one point, that they will always place, this was their assertion, that they will always place mazhab over desh. I want to tell them that this generation and the future generation of the country have learnt its lessons from the past. Desh will always be above mazhab, and this is the resolve of this country. The constitution will always be above sectarian personal laws. The country's constitution will always be placed above Sharia. This is the message that the constitution and the parliament is giving in one note today. That the country is above creed, that appeasement creates division and not unity, that appeasement will only buy you temporary peace and not permanent integration, that constitution must be above religious commands. लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे मातृभूमि क्या जो राजनीति में अपनी मां को घसीटे। हुड्डा ने राष्ट्रमाता को राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है, कुछ लोग वंदे मातरम की जगह वंदे वोटरम बोलते हैं। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूर्ति संसद भवन परिसर में लगाने का प्रस्ताव भी रखा। और माँ ही क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि में और हमारे संस्कारों में माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। माँ से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। माँ से बड़ा कोई संगठन नहीं हो सकता। माँ से बड़ी कोई सरकार नहीं हो सकती। माँ से बड़ी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। और माँ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और भारत माँ से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे संस्कार। माँ क्यों? क्योंकि माँ कभी राजनीति में कोई सच्चा मातृभक्त अपनी माँ को अपनी राजनीति का हथियार नहीं बना सकता। इसीलिए माँ, वो मातृभक्ति क्या जो राजनीति में अपनी माँ को घसीटे। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब मातृभक्ति की आड़ में वोट भक्ति की लालच दिखाई देती है। आज मैं देखता हूं तो दुख होता है जब राष्ट्रवाद को वोटवाद के लिए प्रयोग करने के प्रयास होते हैं। मातृभक्ति पवित्र होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक शक्ति बटोरने के लिए मातृभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम, कुछ लोग वंदे मातरम से ज्यादा
वंदे मातरम का उच्चारण वंदे वोटरम के लिए करते हैं और कर रहे हैं। आज ये देख रहा है देश। मां इसीलिए भी कि विभिन्नताओं और अनेकताओं से भरा ये देश, इस देश को अगर एकता के एक भाव में कोई कुछ पिरो सकता था तो अपनी माता के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ वो पिरो सकता था। और जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्योंकि संविधान सबको इजाजत देता है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की दुहाई दी। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि जेडीयू नेतृत्व ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। बताया जाता है कि बाबर आतताई था, यही कारण है कि उसका जब बाबरी मस्जिद बन रही तो उसका विरोध हो रहा है। तो आप समर्थन में है या देखिए, बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाबर क्या थे नहीं थे, अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी मिली तब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इस पर हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है? एकदम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी का शासन है और इसके विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ममता जी ने ही विरोध कर दिया। ममता जी ने एक मुस्लिम विधायक को, एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें नीरजा मोदी स्कूल में बच्चे की मौत पर कार्रवाई न होने को लेकर तीखा विरोध दर्ज किया गया है। इन पोस्टरों को लगाते हुए लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। राजस्थान में भरतपुर के बयाना में 5,000 रुपए की रिश्वत के चक्कर में पटवारी अखिलेश कुमार मीना एसीबी के ट्रैप में फंस गए और पूरी नापतोल रंगे हाथों हो गई। एसीबी करौली इकाई की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। रंगे हाथों गिरफ्तार पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन ट्विस्टर में आज इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.